गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सबको। निशा जी गुड इवनिंग, गीता जी गुड इवनिंग, एस एस रॉक्स गुड इवनिंग, अजीत जी राधे राधे गुरु जी राधे राधे जी गुड इवनिंग सर। यूपी टीजीटी का कंप्लीट कोर्स अपडेट कर दीजिए। देखो यूपी टीजीटी का कंप्लीट कोर्स लगभग लगभग 70-80% तो कंप्लीट ही है। उसमें आप लोगों ने जो डिमांड की थी वो ये की थी कि जो स्टैटिक्स और डायनेमिक का पार्ट है वो मैं करवा दूं, तो वो मैं करवाऊंगा उसके अंदर। और एक दो और चैप्टर हैं जो कि कमर्शियल मैथमेटिक्स के हैं, और वो वाले मैंने अपडेट करने हैं उसके अंदर। बाकी लगभग सब कुछ अपडेट है। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ ऐसी चीज़ पेंडिंग है तो प्लीज़ हमें हमारी जो ऑफिस वाली नंबर है मैं यहाँ भी चैट सेक्शन में दोबारा प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। इन नंबर पे जो है ना आप कांटेक्ट एक बार करके हमें बता दीजिएगा कि क्या क्या और पेंडिंग है। हाँ, कुछ कुछ ऐसा भी है, कुछ कुछ टेस्ट सीरीज़ की ना वीडियो सोल्यूशन नहीं है, वो भी मैंने इसके अंदर डालने स्टार्ट कर दिए हैं, तो वो भी जल्दी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी एग्ज़ाम तो अभी अप्रैल में होना है तो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोमल जी गुड इवनिंग, ऋषभ जी गुड इवनिंग, सपना गुड इवनिंग, प्राची गुड इवनिंग सबको, प्रियोदा पूजा जी सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कुलविंदर जी गुड इवनिंग, राम खिलावन पटेल गुड इवनिंग, रजनी जी सबको गुड इवनिंग, नमस्ते दीपक जी, शिवम जी हाँ जी हेलो, निकिता गुड इवनिंग। सर एग्ज़ाम कब तक होगा एचटेट का? तो एचटेट की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये जो अभी हम सेशन कर रहे हैं ना इसमें हम सारा कंप्लीट करेंगे एचटेट के बारे में, यूपी के बारे में, डीएसएसबी के बारे में, और जो अगली वैकेंसी आने वाली है केवीएस एनवीएस उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो एचटेट का जो एग्ज़ाम अभी होना है, अभी जो न्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग होना है 11 और 12 दिसंबर को, ठीक है। मैंने इसमें भी अपडेट कर दिया था, जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। 11 और 12 जनवरी को, सॉरी दिसंबर बोल गया गलती से, 11 और 12 जनवरी, क्योंकि 19 दिसंबर तो आज हो ही चुकी है, ठीक है। तो 11 और 12 जनवरी 2025 को अभी भी आपके पास 20 दिन पेंडिंग है। और इसलिए मैंने आज यूट्यूब पे भी अपडेट कर दिया था कि हमारे जो फास्ट ट्रैक कोर्सेज़ हैं, कि अगर कोई लेना चाहता है अपना दोस्त भाई बंधु उसको भी आप बोल सकते हो कि अभी ले सकता है, 20 दिन में वो तैयारी अच्छे से कर सकता है अगर करना चाहता है तो। अच्छा सर, DSSB TGT न्यू सिलेबस की सारी वीडियोस देख के नोट्स बना लिए बट मॉक टेस्ट में 40+ नहीं बन रहे, कैसे इम्प्रूव करें? देखो, जो DSSB TGT का जो सिलेबस है ना, आपको भी पता है थोड़ा सा हाई लेवल का सिलेबस है, जिसमें ग्रेजुएशन का पोर्शन ज़्यादा है, जिसमें चाहे वो ग्रुप थ्योरी है, नंबर थ्योरी है, चाहे वो रिंग थ्योरी है, चाहे वो लीनियर अलजेब्रा है, चाहे वो रियल एनालिसिस है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, चाहे वो ODPD है, चाहे फिर वो मैट्रिक्स स्पेस है ना, चाहे वो रेमान वाला है। तो काफ़ी सारे ऐसे पोर्शन है, तो उसके अंदर आपको ऐसा नहीं है कि एक बार सारा पढ़ने के बाद भी आपको अच्छे मार्क्स बनने लग जाएंगे टेस्ट में, क्योंकि टेस्ट में भी हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा। आप क्या किया करो, टेस्ट लगाने के बाद ना उसको पूरा उसका सल्यूशन देखा करो कि उसका क्वेश्चन को कैसे आया। उसके बाद जब आप सेकंड टाइम टेस्ट लगाओगे ना, तब जो है ना अच्छे से इंप्रूवमेंट उसमें मिलेगी। अगर 40 भी आपके आ रहे हैं तो एक बार सही है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट मिलेगी और उसमें करते चलेगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपने बहुत कम किया। और जब आप ग्रेजुएशन में भी होंगे या मास्टर डिग्री में होंगे तब भी आपने ना थ्योरम के ज़्यादातर रट्टे मारे होंगे, टीचरों को खींच खींच के लाना पड़ता है। मुझे पता है कॉलेज के अंदर टीचर पढ़ाते नहीं है, पूरा सिलेबस नहीं कराते हैं, या लास्ट टाइम में कम टाइम में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं जल्दी से, और बोलते हैं आप खुद कर लेना। तो इसीलिए तब हम अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। तो अब एक बार पढ़ रहे हो तो MCQs में दिक्कत आएगी क्योंकि हाई लेवल के हैं, और उसको बार बार प्रैक्टिस करने से इम्प्रूव जरूर होंगे और अच्छा स्कोर आपका आने लग जाएगा। सब डाउट है कि यूपी टीएसटी की करें या DSSB की? देखो, यूपी ट्रेन ग्रेजुएट की अगर आप करते हो तो 11th-12th का आपको कंटेंट पढ़ना है। DSSB की करते हो तो 11th-12th तो मस्ट है ही, ग्रेजुएशन भी आपको करना है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। 11th-12th तो आपको करना ही है, मस्ट है वो तो, ठीक है। मान लीजिए इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला की आपको नॉलेज नहीं होगी तो वो कर्व ट्रेसिंग आप कैसे करेंगे, है ना। अब कर्व ट्रेसिंग वाला टॉपिक ग्रेजुएशन में आता है, ठीक है, कैलकुलस के अंदर जो कैलकुलस का पार्ट है अभी जो मैं आपको करवा रहा हूँ DSSB TGT के अंदर। तो उससे पहले जो हमने ग्राफ सीखे हैं, जो कर्व सारी हमने सीखी हैं, अशमटोट है, ठीक है, कर्वेचर है, या वो अपनी क्या क्या बोलते हैं उसे, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, तो ये सब चीज़ें सारी मैच्ड है। 11th-12th में हम डायरेक्ट सीखते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो राइट वर्ड जो है ना मेरा पैराबोला बनेगा, बट वो बनी कैसे वो हम ग्रेजुएशन में देखते हैं ना। तो ऐसे ऐसे जो है ना
पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, उसका लिंक है सारा का सारा। तो 11th 12th आपको करना वैसे भी जरूरी है, तो आपके यूपी की तैयारी तो वैसे भी हो जानी चाहिए डीएसएसबी के अंदर ही, क्योंकि 11th 12th तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और उसके अंदर भी जैसे मैंने लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ग्रेजुएशन लेवल की जो आती है, उसमें मैंने 11th 12th लेवल के जो टॉपिक है ना उसके फोल्डर भी डाले हुए हैं डीएसएसबी के अंदर, ठीक है। क्योंकि वो भी बेसिक अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो आप ग्रेजुएशन का करेंगे कैसे। तो इसीलिए डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो 11th 12th आपको अच्छे से करना ही करना है, तो यूपी की तैयारी ऑटोमेटिक बीच में हो जाएगी। सर एचटेट के लिए प्रोबेबिलिटी छोड़ सकते हैं क्या? देखो छोड़ने को तो एक दो चैप्टर छोड़ सकते हो, एचटेट की अभी एग्ज़ाम भी 20 दिन रह गए हैं, तो एक दो टॉपिक अगर आपको लगता है ना कि मेरे से नहीं हो पाएंगे या अच्छे से नहीं बन पा रहे उसमें से क्वेश्चन, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। इतना भी कोई वो नहीं है उसमें। देखो 90 मार्क्स का आपका कॉमन सेक्शन होगा, 60 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स होगा, जिसमें अगर आप 5-7 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तो उसको तुक्के ही मार सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें, ठीक है ना। और कोई भी सेशनल कट ऑफ वगैरह भी नहीं है। 90 आपको लेने, जनरल में अगर हो, एससी हो तो 82 लेने हैं, अदर स्टेट वालों को 90 ही लेने हैं। तो उसमें एक दो टॉपिक स्किप भी कर सकते हो क्योंकि टाइम कम है आपके पास। डीएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से हायर मैथ के टॉपिक करवा दो सर। डीएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से हायर टॉपिक करवाए हुए हैं अंकित जैन जी। मुझे आप पता नहीं अभी आपके पास कोर्स कौन सा है। अगर आपके पास डीएसएसबी का प्रॉपर कोर्स है, टीजीटी या पीजीटी वाला कंबाइन कोर्स जो होते हैं हमारे, तो उसके अंदर तो मैंने पूरे हाई लेवल के ही डाले हुए हैं। चाहे वो जैसे मैंने पहले आपको बताया लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जिसमें ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, नंबर थ्योरी, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ओडी पीडी, मैट्रिक्स स्पेस, उससे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि रेमान इंटीग्रेशन। तो ये सारा सिस्टमेटिक ढंग से उसके अंदर डाला हुआ है। अभी कैलकुलस चल रहा है, उसके बाद एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं, वो भी मैंने करवाने हैं उसके अंदर। और सर जैन में कोर्स ख़त्म हो जाएगा, जैन में एक्सटेंड करवाना है। निशा जी आप कांटेक्ट कर लेना, मैं नीचे नंबर पहले भी दे दिए मैंने, अब दोबारा भी दे देता हूँ। तो हमारे ऑफिस के नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए कोर्स वगैरह कैसे वैलिडिटी एक्सटेंड होगी, क्या होगी, कैसे क्या प्रोसीजर है, उसके लिए आप बात कर लेना एक बार, ठीक है। सर डी ट्रिपल एस बी टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम है आपका, वो आपका अप्रैल तक होना है, ठीक है। तो अभी भी इनफ टाइम है, 3-4 महीने आपके पास। अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। नमस्ते मनदीप परंगा जी, विनय चौधरी हेलो सर, हाय शिवम सिंह सर, यूपी टीजीटी की क्या की करें या मैंने बता दिया यूपी और डीएसएसबी के बारे में। 11th और 12th ये 11 जनवरी को आपका एचटेट का पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, 12 जनवरी को आपका टीजीटी और पीआरटी का एग्ज़ाम होगा। दिसंबर में तो कोई अभी चांसेस नहीं है, जनवरी के अंदर हैं चांसेस एग्ज़ाम होने के, वो गलती से मेरे से बोला गया। एचटेट के फास्ट ट्रैक कंप्लीट सिलेबस है सर जी। हाँ, एचटेट का फास्ट ट्रैक कोर्सेज है, उसमें भी कंप्लीट है सिलेबस, बस उसमें रिस्ट्रिक्शन ये रहती है क्योंकि प्राइस कम है ना, इसमें रिस्ट्रिक्शन ये रहती है, एक तो पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट नहीं निकलवा सकते, ना ही उसमें डाउट सेशन होता है, डाउट नहीं ले सकते आप, डाउट ग्रुप। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है, जिनको ना ये नहीं पता होगा डाउट कैसे लेते हैं। आप कोर्स परचेज करते हो, चैट सेक्शन में जाते हो, चैट सेक्शन में जाने के बाद आपको एक ग्रुप मिलता है जो भी जिस नाम से आपने कोर्स परचेज किया होगा, सपोज डीएसएसबी टीजीटी या एचटेट टीजीटी या पीजीटी कोई भी, उसमें एक लिंक मिलता है, उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेते हो, उसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हो। एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप कैसे दिखता है। तो ये तो हमारा कॉमन टेलीग्राम ग्रुप है, सब लोग जो है ना इसमें। अच्छा एक चीज़ और, इसमें अभी 250 के सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, 2,50,000, उसके लिए थैंक यू सो मच आप सबका तहे दिल से। अच्छा ये हमारा जो ग्रुप है डाउट ग्रुप, वो ये है जिसमें ये देखो आप अपनी तरफ से ना डाउट्स डालते हो, ये देखो ये हमारी तरफ से डाउट्स के सबके सोल्यूशन गए हुए हैं, ये देखो आप, ठीक है ना। तो ये डाउट ग्रुप, ये ऊपर डाउट आए हुए हैं, ये देखो आपकी तरफ से, ये देखो डाउट आए हुए हैं इस टाइप से, ये डाउट्स आपकी तरफ से आते हैं, उसके बाद ये हमारी तरफ से सबके सोल्यूशन जाते हैं, ठीक है। ये देखो बहुत सारे डाउट्स हैं, ठीक है ना, ये सारे टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स वाले ये डाउट है, ठीक है। और साथ में जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहती है वो भी साथ साथ में आपको अपडेट होती रही। ये देखो हमारी तरफ से सोल्यूशन गए हुए हैं, तो ये सारे डाउट्स जो है ना, ये देखो ये देखो, ठीक है ना, तो ये सोल्यूशन गए हुए हैं। इस टाइप से आपके डाउट्स आते रहते हैं। अल्टरनेट डे पे ग्रुप ओपन होता है, ये भी मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी। मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे कि मंडे को ग्रुप ओपन होगा 3 PM to 10 PM, 3 बजे से 7 बजे 10 बजे तक
7 घंटे के लिए। फिर नेक्स्ट डे मंडे को ओपन हो गया, ट्यूसडे को बंद होगा, फिर वेडनेसडे को ओपन होगा। उससे पहले आपके सबके सोल्यूशन उसमें अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। एक ये चीज़ है। और मैं आपको जो बता रहा था एचटेट के अंदर, एक तो ये है कि डाउट ग्रुप नहीं है, जो फास्टैग कोर्सेज हैं उसमें पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं कर सकते, उसमें वैलिडिटी भी कम रहती है। अभी हमने सबकी वैलिडिटी 10 फरवरी 2025 तक कर दी है, ताकि अगर एग्ज़ाम थोड़ा बहुत आगे भी जाता है तो आपकी कम से कम वैलिडिटी हो, ठीक है। अच्छा जी, सर नेट का बैच भी एप्लीकेशन में है। देखो नेट की अभी प्रिपरेशन हम करवाते नहीं है। जो अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो हमारे कॉमन हमारा टीजीटी और पीजीटी वाला है ना, मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ। ये अपना जो कॉमन है ना टीजीटी प्लस पीजीटी वाला, ये वाला जो कंबाइन है, मतलब टीजीटी प्लस पीजीटी वाला, इसके अंदर अगर आप जाओगे ना तो इसके अंदर कंटेंट के अंदर वो सारा ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ये देखो 11th 12th का तो है ही। नेट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो ना तो ग्रेजुएशन लेवल का हमने यहाँ पे कंटेंट जैसे डाला हुआ है। ये देखो, ये अभी मेरे जो लेक्चर है नए वो हर चीज़ पे हैं, जैसे कि रियल एनालिसिस कंप्लीट है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पूरा कंप्लीट है, लीनियर अलजेब्रा पूरा कंप्लीट है, मैट्रिक्स स्पेस कंप्लीट है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, कैलकुलस चल रहा है अभी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो आपका 60 to 70% नेट की प्रिपरेशन भी इसी के अंदर हो जाएगी। बाकी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसके लिए बुक अगर मैं बताऊं आपको तो एक बुक है, ठीक है, वो आप मंगवा सकते हो। एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ वो जो बुक है ना, ये बुक है, ठीक है, इसका देख लेना 6th एडिशन या 7th एडिशन अगर आया हो तो ये 6th एडिशन है इसका। इसके अंदर ना ये देखो आपको दिख रहा होगा एमएससी एंट्रेंस, आईआईटी जैम, नेट सेट गेट पीएससी एनबीएचएम, ये सारे एमसीक्यूज लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। और बाकी प्रीवियस ईयर पेपर मंगवा लेना, ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएंगे आपको नेट के, तो वहाँ से आप नेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। और ये टीजीटी पीजीटी वालों को भी, डीएसएसबी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये बुक मंगवानी है, क्योंकि इसमें एमसीक्यू अच्छे लेवल के हैं और आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ग्रेजुएशन लेवल के। सर मैंने आपका स्टेट फास्ट ट्रैक बैच लिया है सर, प्लीज़ मैं चैप्टर बता दो जो पहले करूँगा और जिनके चांसेस है ज़्यादा मार्क्स के। प्लीज़ सर सजेस्ट कौन कौन से चैप्टर हैं। देखो निकिता जी, वैसे तो मैं बताता नहीं हूँ कि इंपॉर्टेंट कौन से, इंपॉर्टेंट वही होते हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। और प्रीवियस ईयर के अगर मैं एग्ज़ाम को एनालिसिस करूँ, मैंने किया भी, और यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, तो पता नहीं चल पा रहा उसमें कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि अलग अलग, कई बार उसमें से मान लीजिए बाइनोमियल में से 3 क्वेश्चन आ गए, कई बार एक एक भी आया, कई बार 4 भी आए, ऐसा है, ठीक है ना। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 8-10 चैप्टर जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर है ना, जैसे कि सेटरेलेशन फंक्शन हो गया, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हो गया, बाइनोमियल हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, परमुटेशन कम्बिनेशन हो गया। और उसके अलावा आप जाओगे थोड़ा सा आगे तो उसके बाद हमारा, अगर आप कोनिक सेक्शन कर सकते हो तो इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला हो गया, वो भी अच्छा एक टॉपिक है, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। और उसके अलावा जो है ना लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी होगा। ऐसे बताने को तो मैं सारी बता दूं, जैसे कि आपको जो लगता है ना 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको लगता है कि टफ है, मेरे से क्वेश्चन नहीं निकल पा रहे, कईयों से परमुटेशन कम्बिनेशन के क्वेश्चन नहीं होते, तो आप उन 2-3 चैप्टरों को स्किप कर दो, बाकी आप कर लो। ये नहीं है कि पर्टिकुलर इतने चैप्टर कर लोगे तो एग्जाम आपको क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि 60 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स के आने हैं। अगर आप 40 नंबर नहीं लेते, कम से कम 40, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ आपके 50 नंबर ही आने 90 में से, उसमें से 60 लेना कई बार क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता। कई बार इंग्लिश थोड़ी टफ आ जाती है, कई बार रीजनिंग थोड़ी ऐसी आ जाती है, कई बार जो पैडागोजी होती है 30 मार्क्स की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, उसमें नंबर कट जाते हैं, ठीक है। कई बार हिंदी के ऐसे व्याकरण ऐसी आ जाती है, दिक्कत आ जाती है, तो इसीलिए उसमें क्या है कि आपके 50 से 55 नंबर ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। तो आपको यहाँ से 40 नंबर लेने पड़ेंगे अगर आपको 90 प्लस में जाना है तो, ठीक है। तो उसके लिए आपको, आप 3-4 चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्किप कर सकते हो, उसके अलावा तो सारे चैप्टर आपको करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है, अदरवाइज क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। सर डी ट्रिपल एस बी टी का कोर्स परचेज़ किया है, 25 जनवरी को एक्सपायर हो जाएगा, बट मैं वैलिडिटी इंक्रीज़ करवाना चाहती हूँ सर, थोड़ा डिस्काउंट। हाँ साकेफ शेख जी, डिस्काउंट मिल जाएगा, चिंता मत करो। आप जो है ना, मैंने नंबर दे दिए हैं, आप कॉल कर लेना कल 10 बजे के बाद, तो आपको डिस्काउंट करवा के आपका कोर्स करवा देंगे, ठीक है। सर जी अब डी एस एस बी टी एग्ज़ाम कब होगा।
अप्रैल में होगा। हमारे राजस्थान में भी सेकंड ग्रेड आ गई है और दोनों का सिलेबस बिल्कुल अलग है। तो बताओ किसकी तैयारी करें? मार्गदर्शन करो। मार्गदर्शन है क्या? धर धर्म संकट आ गया है हमारे लिए। देखो ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड ग्रेड की जो प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो डीएसएसबी की जो प्रिपरेशन कर रहे हो अलग कैसे होगी? उसमें भी तो ग्रेजुएशन के टॉपिक आते होंगे और उसमें 11th 12th के टॉपिक आते होंगे। तो 11th 12th के टॉपिक तो आपको वैसे भी करने हैं डीएसएसबी टीजीटी के लिए। और रहे ग्रेजुएशन के टॉपिक उसमें जो होंगे एक बार आप वो कर लो, ठीक है। और बाकी कुछ टॉपिक डीएसएसबी के जो अलग टॉपिक है उसको आप एक बार आप स्किप कर दो। और जैसे ही आगे टाइम मिले आपको डीएसएसबी का टॉपिक भी कर लेना, क्योंकि डीएसएसबी का भी कोई फाइनल नहीं है, अप्रैल में होगा, हो सकता है आगे भी चला जाए, ठीक है ना। क्योंकि न्यू वैकेंसी अभी जनवरी में आने वाली है तो उसका एग्ज़ाम तो वैसे आगे जाएगा ही। ये वाला एग्ज़ाम का भी कोई पता नहीं, क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी है इलेक्शन फरवरी के अंदर, तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है। अप्रैल का मई भी जा सकता है, जून भी जा सकता है एग्ज़ाम का। तो इसीलिए आप सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज तैयार करते रहिए अपना, ठीक है। सर मेरा डीएसएसबी टीजीटी का कोर्स 25 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा है। ठीक है मनदीप रंगा जी, आप कॉल कर लेना। डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉल कर लेना 10 बजे के बाद। ये नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, मैंने दे दिए थे, तो कॉल कर लेना, आप बता देंगे। सर मुझे कोर्स की वैलिडिटी इंक्रीज कर, देखो कोर्स की वैलिडिटी के लिए मैंने बता दिया सबका, ठीक है। सर एचटेट पीजीटी के लिए बैच में जो फोल्डर एचटेट 2024 के नाम से है वो इनफ है या ग्रेजुएशन का भी? नहीं, एचटेट पीजीटी के नाम से जो स्पेशल फोल्डर बना हुआ है ना वो इनफ है, उसके अलावा कुछ आपको नहीं करना। उसके अंदर मैंने सब कुछ ऐड कर दिया। और एचटेट के अंदर ग्रेजुएशन का पोर्शन आएगा ही नहीं। आप सिलेबस चेक करो, मैंने सिलेबस भी डिस्कस किया था, इस बार सिलेबस में काट दिया गया, वो 2023 से काट दिया गया था ग्रेजुएशन का सिलेबस। सर एटलीस्ट 2 महीने वैलिडिटी बढ़ा दीजिए। देखो ऋषभ जी, आप कॉल कर लेना, आपको आपकी ज़रूर हेल्प कर देंगे, ठीक है, टीम कर देगी, मैं उनको बोल दूंगा। सर 11th 12th कर लिया, वीडियोस ग्रेजुएशन अप्रोक्सीमेट सभी टॉपिक कर लिए जो आपने न्यू करवाए हैं, ठीक है। अभी किसी की भी एमसीक्यूज़ नहीं किए बट थ्योरी की है। अब जनवरी फरवरी मार्च की स्ट्रेटजी बताइए सर, क्या करें? देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है खुद से करो। जो भी आपके पास बुक्स हैं या जो भी हमने पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराई हुई है उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी जो है ना उस चैप्टर को आपको मतलब पूरा माइंड के अंदर सेट बैठता जाएगा, आपको थ्योरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद, ठीक है। तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक बुक जो मैंने अभी दिखाई, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ग्रेजुएशन की जो बढ़िया जो बुक मेरे को लगती है ना वो ये है बंशीधर साहू वाली एमसीक्यूज मैथमेटिक्स, ठीक है। ये बुक आप देख सकते हो, ये वाला 6th एडिशन है, रिवाइज्ड एडिशन है। तो बंशीधर साहू, ये देखो लिखा हुआ है, एमएससी एंट्रेंस, आईआईटी जैम, नेट सेट गेट पीएससी एनबीएचएम, सारे क्वेश्चन इसके अंदर हैं। और ये अच्छी बुक है और अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर। राम राम सर जी, पपीता मीना राम राम जी। एचएससी टीजीटी मैथ्स का एग्ज़ाम कब है? हरियाणा एचएससी टीजीटी की वैकेंसी अभी आई नहीं है, लास्ट टाइम आई थी वो सिर्फ मेवात कैडर की थी। इस बार उम्मीद पूरी है कि रेस्ट ऑफ हरियाणा की भी आएगी, मेवात कैडर की भी आएगी, ठीक है ना। तो दोनों जब जैसी आती हैं मैं आपको बताता हूँ, और उसके वैकेंसी आने के विदिन 3 to 4 मंथ या विदिन 6 मंथ में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप तैयारी करते रहिए, 3 4 मतलब अभी वैकेंसी जनवरी में अगर आती है तो अप्रैल मई तक उसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। आप तैयारी करते रहिए उसके लिए। सर व्हेन विल डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स बी कंडक्टेड? डीएसएसबी टीजीटी अप्रैल में हो सकता है। सर कोर्स का ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए पूरी फीस नहीं, पूरी फीस नहीं देनी होगी शिवम जी, आपको कम फीस के अंदर डिस्काउंट के अंदर आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिल जाएगी। तो एक बार आप कॉल कर लेना। कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर 250K, थैंक यू सो मच। आप सबका प्यार है, आप सबका वो कहते हैं ना कि आप किसी के लिए शिद्दत से कुछ भी करते तो जो है ना पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में जो है ना लग जाती है। तो वही बात है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि 2.5 लाख सब्सक्राइबर भी कभी होंगे। तो आप सबकी जो है ना दुआ है, आप सबका प्यार है, थैंक यू सो मच। और जो है ना इसको हम और आगे तक बढ़ाएंगे, ठीक है। और भी लोगों को साथ जोड़ेंगे, जितना हो सके उन सबकी हेल्प हो। और जैसे से आप गाइड करते हो ना कि वीडियोस होनी चाहिए, पीडीएफ फाइल्स होनी चाहिए, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, शॉर्ट टेस्ट होनी चाहिए। और ये जैसे जैसे आप लोगों ने ही पिछले मतलब एप्लीकेशन 2020 में हमारी ऐप आ चुकी थी, मिशन डीएसएसबी की ऐप, अगर आप देखोगे उस टाइम सब्सक्राइबर मात्र ही होते थे 50-60 हज़ार।
और ऐप आने के बाद ऐप पे भी 1 लाख प्लस डाउनलोड कंप्लीट हो चुके हैं। और ऐप के ऊपर जैसे जैसे आपने बोला वैसे वैसे हम सारा करते चले गए। अब देखो जो नए जो स्टूडेंट आ रहे हैं, एस्पिरेंट आ रहे हैं, उनको कितना बेनिफिट होता है। ठीक है, अभी मैं देख रहा था कमेंट आया हुआ था एक कि सर आपने प्रॉपर तरीके से सारा वीडियोस, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ फाइल सब कुछ आपने अच्छे से प्रोवाइड कराया। तो उसके लिए जो है ना कमेंट एक आया हुआ था भी, जब मैंने 2.5 लाख वाला सब्सक्राइबर वाला जो है ना कम्युनिटी पोस्ट के अंदर डाला था। तो ये देख करके अच्छा लगता है कि आप लोगों ने ही गाइड किया, वो सब चीज़ हम करते गए, आप लोग ही आगे बताते जाओगे कि कैसे कैसे फोल्डर क्या क्या बनाने हैं। जैसे कि हमने जो कंबाइंड कोर्स वाले में देखो अलग अलग फोल्डर आप लोगों ने बोला था, हमने बना दिए। तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। सर डाउट ग्रुप का लिंक दे दो। देखो डाउट ग्रुप का मैं बता देता हूँ, आप जो भी कोर्स आप परचेज़ किए हो उस कोर्स के चैट सेक्शन में जाओगे ना आप अपनी एप्लीकेशन में, वहाँ उस कोर्स का एक ग्रुप मिलेगा आपको, एक मिशन डीएसएसबी का, एक उस कोर्स के नाम से, उसमें एक लिंक होगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, टेलीग्राम वाला। तो उसमें आप डाउट ले सकते हो, फिर भी नहीं हो रहा तो कॉल कर लेना, नंबर मैंने चैट सेक्शन में डाल दिए हैं, तो वो आपको ग्रुप ज्वाइन करवा देंगे। सर 1.5 ईयर से प्रिपरेशन करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। जिनल कोम्पावत जी, मैं आपको एक बात, कॉन्फिडेंस के लिए ना हम कई बार ना थ्योरी पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करते हैं। तो आप अब आपने इनफ अगर प्रैक्टिस कर ली है, मतलब थ्योरी वगैरह कर ली है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए जितना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही जो है ना आपके अंदर शार्पनेस आएगी, आपके अंदर शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करने की जो है ना टेक्निक डेवलप होगी। आपको देखोगे कि क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं, है ना। और एक स्ट्रेटजी मैं आपको सब लोगों को बोलता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर के आप 10 से 15 क्वेश्चन करो, पीडीएफ फाइल मान लीजिए 150 क्वेश्चन के या 100 क्वेश्चन के आपके पास। फिर अगले चैप्टर के 15 क्वेश्चन, उस दिन फर्स्ट चैप्टर के 5 क्वेश्चन। ऐसे ही 10th नंबर चैप्टर जब पहुंचोगे आप, उसके 15 क्वेश्चन, पिछले 9 चैप्टर्स के 2-2 क्वेश्चन डेली। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस अच्छी होती है और साथ में हर चैप्टर आप साथ लेकर के चलते हो। ठीक है, तो आप भूलते नहीं हो। अदरवाइज क्या करते हो, आप लास्ट तक पहुंचते हो, फर्स्ट चैप्टर फिर से भूल जाते हो, दोबारा से फिर रिवाइज करना पड़ता है आपको। तो इसीलिए जितना हो सके इस टाइप से प्रैक्टिस किया करो, और टेस्ट सीरीज बार बार लगाओ। ठीक है, जिससे आपकी और भी इंप्रूवमेंट होगी अच्छे से। सर एचटेट और प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाया करो साथ में। सर एचटेट पीजीटी के लिए बैच में जो फोल्डर, हाँ मैंने बता दिया, वो जो फोल्डर है वही करना है, ग्रेजुएशन का अलग से कुछ नहीं करना। सर जी क्या डीएसएसबी टीजीटी मैथ में क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश साथ में आएंगे? नहीं, डीएसएसबी के अंदर ऐसा रहता है, मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में आपको एक लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा चूज़ करने का। मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स जो है हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंग्लिश के हैं। मैथमेटिक्स आपको इंग्लिश में करना है, तो स्टार्टिंग में लैंग्वेज आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए अब स्टार्टिंग में अब इंग्लिश आपने सिलेक्ट कर लिया, और रीजनिंग का कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश में, तो ऊपर एक ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करके आप लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन रहता है, आप हिंदी में कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे तब वो इंग्लिश में रहेगा क्वेश्चन, फिर उसको आप वहाँ पे क्लिक करके और हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। और लास्ट तक आपको जो भी क्वेश्चन जाएंगे सारे इंग्लिश में जाएंगे, आप पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने स्टार्टिंग में हिंदी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो होगा क्या, तो सारे क्वेश्चन हिंदी में आएंगे, आपको हर एक क्वेश्चन इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। तो मैथ में दिक्कत आएगी, मैथ में आप इंग्लिश में करना चाहते होंगे बट सारे क्वेश्चन हिंदी में आएंगे, और उस टाइम आपको हर एक क्वेश्चन इंग्लिश में करके करना पड़ेगा, तो तब ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट होगा। तो बजाय इसके मैथ जिस लैंग्वेज में आप अटेम्प्ट करना चाहते हो उसी लैंग्वेज को आपने स्टार्टिंग में सिलेक्ट करना है। ठीक है सर, स्ट्रैटेजी बता दीजिए, और कितना इनफ होगा डीएसएसबी टीजीटी के लिए करना, और कट ऑफ और कितना और सिलेक्शन होगा, पक्का सब बता दीजिए। देखो ऋषभ जी, मैं सबको ही बता रहा हूँ, डीएसएसबी टीजीटी के लिए जो कट ऑफ है 200 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, और इसमें आपका 2 घंटे का टाइम रहता है। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या रहता है, अगर आप 100 मार्क्स ले आते हो ना, 100 और 110 के बीच में, तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, और आप कट ऑफ के अंदर भी आ जाएंगे, आपका क्वालिफाई है। उसके बाद इंटरव्यू वगैरह तो है ही नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, लास्ट टाइम 90 से 100 मार्क्स वालों का भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और लास्ट टाइम जो जैसे 40% आपको लेने कंपलसरी होते हैं 200 में से, तो 80 नंबर, तो लोगों के जो कट ऑफ में लोग आए थे ना, वो 81, 82, 83 वाले भी कट ऑफ में आए थे। तो आप क्राइटेरिया 100 का मान के चलो, 100 अगर आपके आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, और रही बात स्ट्रेटजी की, तो जो अभी तक मैंने करवा दिया है 80% सिलेबस आपका कंप्लीट है।
अगर आप उसको भी अच्छे से कर लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो इनफ है। अगर आप देखा होगा, जैसे जो भी मैंने करवाए हुए हैं, चाहे वो मैट्रिक्स स्पेस हो, चाहे वो रियल हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो ओडीपीडी हो, कैसा भी हो, हर एक टॉपिक के बाद मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उस टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक से उठा करके आपको दिए हुए हैं, ताकि आपको समझ में आए कि इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतने ईजी हैं, बिना पेन चलाए भी उसके आंसर आ रहे हैं। तो आपको वो प्रैक्टिस करनी है बस अच्छे से। सर एचटेट पीजीटी के लिए बैच में जो अब मैंने बता दिया पारुल जी, वो इनफ है, ग्रेजुएशन का अलग से कुछ नहीं करना एचटेट के लिए। सर यूथ पब्लिकेशन की बुक से प्रैक्टिस इनफ होगी यूपी टीजीटी? हाँ, यूपी टीजीटी के लिए यूथ पब्लिकेशन इनफ है। अगर आप एक और बुक लेना चाहते हो तो उसके लिए बता देता हूँ, जिसमें 11th-12th का ही अच्छे से कंटेंट है, SR सैनी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैं ये दिखा भी देता हूँ। देखो, एक बुक तो ये होगी, ठीक है, और ये तो ग्रेजुएशन के लिए है। ये रही SR सैनी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, इसका देख लेना कोई भी लेटेस्ट एडिशन, ये 2 वॉल्यूम के अंदर आती है, ये वॉल्यूम 1 है, ठीक है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ठीक है। तो ये बुक अच्छी बुक है, और ये जो है ना 11th-12th का, इसमें अच्छे से सारे एमसीक्यूज मिल जाते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने को मिल जाती है, क्वेश्चन अच्छे हैं इसके, अच्छे लेवल के हैं, जिसमें ये सारे डाले हुए क्वेश्चन। बाकी यूथ वाली बुक तो अच्छी है ही प्रैक्टिस के लिए, यूपी के लिए इनफ रहेगी। सर डीएसएसबी टीजीटी मैथ में कितना स्कोर सेफ है? मैंने बता दिया रितु जी, आप 100 तक मान सकते हो, सेफ स्कोर है। सर पारुल जी बार बार कमेंट मत करो, मैंने बता दिया आपका, ठीक है। सर एचटेट फोल्डर में 1-2 लेक्चर पुराने हैं मैडम, हैं कि उनके हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ उनको स्मार्ट स्क्रीन पर। ठीक है गीता जी, ये मैं नोट कर लेता हूँ आपकी बात, कि एचटेट में आप ये कह रहे हो कि 2-4 लेक्चर जो मैडम के करवाए हुए पुराने हैं, तो मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। डीएसएसबी टीजीटी मैथ के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा? मैंने बता दिया 100 तक, एग्ज़ाम आपका अप्रैल तक हो सकता है। रश्मि जी गुड इवनिंग, सर डीएसएसबी टीजीटी के लिए कितने आवर्स पढ़ें? देखो शिवम जी, ऐसा कोई क्राइटेरिया होता नहीं है कि कितने घंटे पढ़ें डीएसएसबी टीजीटी हो जाएगा, बजाय उसके कि आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो अच्छे से, और आपकी शॉर्टकट ट्रिक कितनी लग पा रही है, और माइंड में आपका कितना स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा घंटे पढ़ने के चक्कर में आपको याद कुछ भी ना रहे। कईयों को मैं देखता हूँ कि पहला चैप्टर किया, दूसरा किया, पाँचवां छठा किया, सातवां किया, फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन पूछे तो फर्स्ट चैप्टर साफ हुआ पड़ा था, उसका क्या फ़ायदा, कितने घंटे पढ़ लो। तो वैसे एवरेज अगर आप 5 से 7 घंटे पढ़ते हो तो इनफ रहता है। बस जो पढ़ रहे हो ना, उसको 1 घंटा या 2 घंटा एक्स्ट्रा देके रिवाइज जरूर किया करो, क्योंकि हम गलती ये करते हैं कि हम पढ़ते आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ पीछे छोड़ वाला काम करते हैं, आगे बढ़ो पीछे वालों को साथ लेकर के चलो, तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। सर आपने कौन सी बुक रिकमेंड की है, एक बार दोबारा बता दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम। मैंने बता दिया, मैं दोबारा भी एक बार सबको दिखा देता हूँ। ये बुक जो है ना आपको शो हो रही होगी, एक तो ये है बंशीधर साहू वाली, ये देखो, ठीक है, एमएससी एंट्रेंस, आईआईटी जैम, ये सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं, ये देखो ये वाली बुक है, आप देख पा रहे हो। उसके बाद एक ये मैंने अभी बताई ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, जो है एसआर सैनी की, ठीक है, और एक यूथ कंपटीशन टाइम वाली बुक तो है ही, वो अच्छी बुक है। लेकिन सर एचटेट फोल्डर में तो ये सब टॉपिक है ही नहीं, बहुत कम टॉपिक है। एचटेट वाले फोल्डर में वही टॉपिक हमने डाले हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एचटेट का सिलेबस 2023 के अंदर चेंज हो गया था, उसमें ग्रेजुएशन पोर्शन हटा दिया गया था, सिर्फ 11th-12th है, एक टॉपिक है बस एलपीपी का, शायद, वो भी मुझे ध्यान नहीं, अभी वो देखना पड़ेगा। सिलेबस आप देखो पहले एचटेट का, उसके बाद उस फोल्डर को चेक करो, पूरा इनफ डाला हुआ है, ठीक है। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं वो डीएसएसबी के टॉपिक की बात कर रहे हैं। हाँ पारुल जी, एचटेट पीजीटी के लिए 11th-12th ही रहेगा, ग्रेजुएशन का पोर्शन हटा दिया गया सिलेबस से इस बार, मतलब 2023 से। सर मेरा कोर्स फैब में ख़त्म हो जाएगा, आप कॉल कर लेना, मैं नंबर दोबारा भी प्रोवाइड करा रहा हूँ सबको, ठीक है, आप कॉल कर लेना, कोई भी किसी की वैलिडिटी की प्रॉब्लम है, किसी की कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप कॉल करके उनको बता देना, वो आपकी रिजॉल्व करवा देंगे, ठीक है। और सर मेरे पास पीजीटी का कोर्स है, टीजीटी का कोर्स भी लेना है। दीपक जी कोई बात नहीं, आपको टीजीटी प्लस पीजीटी वाले में वो कन्वर्ट करवा के कुछ अमाउंट लेके वो आपको करवा देंगे, ठीक है, आप कॉल कर लेना ऑफिस के नंबरों पे 10 बजे के बाद। सर डीएसएसबी टीजीटी की कट ऑफ 100 तक जाएगी, आइडिया। डीएसएसबी टीजीटी कोर्स वैलिडिटी एक्सटेंड मैंने नंबर दे दिए हैं, जितेंद्र जी आप कॉल कर लेना। राधे राधे गुरु जी, वैभव मिश्रा जी, राधे राधे आप सबको। डीएसएसबी टीजीटी कब तक होगा? अप्रैल तक होगा। 11th-12th और ग्रेजुएशन में से कितना कितना
आने के चांस है DSF DGT में। 11th 12th में से आप मान के चलो 20 से 25%, ग्रेजुएशन से ज़्यादा आएगा 70, 30% 11th 12th से आएगा, 70% आपका ग्रेजुएशन से आएगा। तो ग्रेजुएशन का करना ही पड़ेगा। सर मैंने 1.5 की स्पीड से वीडियोस देखी हैं, अभी आपको नॉर्मल स्पीड में देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे स्लो मोशन में बात कर रहे हो। हाँ, ये हो जाता है कई बार गीता जी। ये ना हम यूट्यूब वगैरह पे भी कई बार ना फास्ट वीडियो देखते हैं, तो कई बार स्लो जब वीडियो देखते हैं ना, तो ऐसे मतलब स्लो तो नहीं, नॉर्मल स्पीड में तो ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा स्लो है। कई बार यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो ना 2x की स्पीड पे करके देखना, उसके बाद 1.5 पे करना, तो आपको 1.5 भी स्लो लगने लग जाएगा। सर गवर्नमेंट वैकेंसी इतने टाइम में आती है, फिर कितना ज़्यादा टाइम लगता है एग्ज़ाम कंडक्ट होने में, रिजल्ट आने में, सिलेक्शन होने में? सर इस टाइम तो संभलना बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, तो सब कुछ छोड़ने और बंद करने का मन करता है। देखो ये तो देखो, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ में मैं बोलूँगा कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स जरूर करिए, क्योंकि स्किल ज़रूरी है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब से आप पैसा कमा सकते हो, आप अपनी स्किल से भी कमा सकते हो। और रही बात गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में आपका टाइम जा रहा है, बट वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहे, कई बार उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, बट उसमें एक पॉजिटिव साइड ये है कि आप उस सिलेबस से गो थ्रू होगे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन के सिलेबस से अब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाने के लायक होगे। आपको अब हर चीज़ पता है, किसी की बारे में मान लो 1 1 into 1 2 मैनी वन फंक्शन है, या कोई कर्व ट्रेसिंग की बात चल रही है, या कोई किसी भी टाइप की कोई बात चल रही है ना, इंटीग्रेशन की बात चल रही है, आपके माइंड के अंदर सब कुछ क्लियर हो गया। तो ये भी एक ज़रूरी था। अदरवाइज़ आप कहीं भी जॉब, अच्छी जगह जॉब लेने जाते हो, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको फिर से क्लियर करनी पड़ती है, और तब आप इतना टाइम ना दे पाते जितना अभी आप दे पा रहे हो। आप खुद का इंस्टीट्यूट कभी खोलेंगे, प्राइवेट पढ़ाएंगे, खुद की ट्यूशन देंगे, या कहीं भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे जा करके, तो ये वहाँ पे हेल्प करेगी। ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो सब कुछ खत्म हो गया। तो साइड बाय साइड आपकी ना वो जर्नी चल रही है एक। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट जॉब एक लक्ष्य जरूर है आपका, ठीक है, लगती है, अच्छी बात है। और अगर फिर भी कोई दिक्कत ऐसी आती है कारणवश, 1% ऐसा लगता है, तो उसमें आपको कुछ गया नहीं, आपको मिला ही है, और उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर में जा करके। तो इसीलिए कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना इस चीज़ को लेकर के, और जो भी ज्ञान है वो आपको हमेशा ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा, कभी भी नीचे नहीं गिराएगा आपको। ग्रेजुएशन के नोट्स जो आपने बनवाए हैं वो इनफ है क्या? हाँ, जो ग्रेजुएशन के नोट्स मैं करवा रहा हूँ, जो भी करवा रहा हूँ, थ्योरी वगैरह सब कुछ इनफ है। प्रैक्टिस के लिए बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने हैं। 25 जनवरी में बैच एक्सपायर हो रहा है फिरोजी का, DSF DGT वाला। तो हाँ, वो आप कॉल कर लेना फिरोजी, मैं नंबर का काफ़ी बार प्रोवाइड करा दिया नीचे। ठीक है, हमारे ऑफिस के दोबारा फिर प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो उन पे कॉल करके जो है ना आप एक बार कांटेक्ट कर लेना, तो हो जाएगा। ठीक है, तो वो करवा देंगे आपकी जैसा भी पॉसिबल सोल्यूशन होगा। सर मैंने 2 बार कोर्स लिया है, अब फिर से एक्सटेंड चाहिए, न्यू टेस्ट और DSSB का सिलेबस बाकी है, प्लीज़ ओल्ड स्टूडेंट के लिए। हाँ, वो आयुषी जी कोई बात नहीं, आप कॉल कर लेना, वो उनको बता देना कि 2 ईयर से मैं बैक टू बैक कोर्स वगैरह ये ले रही हूँ, तो वो आपको करवा देंगे। ठीक है, थोड़ा डिस्काउंट करके आपको 1 ईयर के एक्सटेंड करवा देंगे वैलिडिटी। सर यूपी TGT PGT के लिए सेफ स्कोर कितना रहेगा? यूपी TGT PGT के लिए सेफ स्कोर की मैंने कंप्लीट वीडियो वैसे अलग से बना दी है। मैंने आपको बोला था 125 क्वेश्चन आएंगे। यूपी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की अगर आप बात कर रहे हो, है ना, यूपी TGT की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में कम से कम 100 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे 125 में से, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो उसको 4 से गुना कर लो। ठीक है, 400 नंबर, लगभग 390 से 410 के बीच में कट ऑफ आपकी जा सकती है, क्योंकि उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन होता है ना। गुड इवनिंग सर, रितिका जी गुड इवनिंग सर, DSSB में नॉर्मलाइजेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन किस तरह से रहता है, SSC की तरह होता है? हाँ, नॉर्मलाइजेशन तो इसमें होता है, क्योंकि काफ़ी सारी शिफ्ट के अंदर एग्जाम होता है। सर हरियाणा TGT मैथ स्क्रीनिंग का क्या सिलेबस होता है? हरियाणा TGT स्क्रीनिंग का वैसे सिलेबस आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लेना, मैंने पूरा कंप्लीट बताया हुआ है लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी, तो उसमें से सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन का पोर्शन भी आता है। जो आपने नॉर्मलाइजेशन पूछा, ठीक है, उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि कुछ एग्ज़ाम जो जिनकी कट ऑफ ज़्यादा, मतलब जिनके नंबर ज़्यादा बन रहे होते हैं जिन स्टूडेंट्स के,
और जो एग्ज़ाम इजी आया होता है उनके नंबर कम हो जाते हैं, जिनका टफ आया होता है, जिनके कम नंबर बन रहे होते हैं, उनके मार्क्स थोड़े बढ़ जाते हैं। इस टाइप से नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन का अलग से एक फॉर्मूला भी है, उसके अकॉर्डिंग होता है। सर एस्टेट की प्रैक्टिस सेट के लिए बुक्स, हाँ एस्टेट की प्रैक्टिस सेट के लिए तो देखो अरिहंत वगैरह की बुक भी इनफ है। बाकी 11th 12th की जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, यूथ कंपटीशन टाइम वाली बुक भी अच्छी है। और एक बुक अभी मैंने आपको बताई जो SR सैनी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, ये भी बुक अच्छी है। सर DSSB में सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करें या 11th 12th वाला भी करें? अभी तो ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं हो रहा है सर, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का बता दूं। देखो जी 11th 12th तो बेसिक है, वो करना ही करना है, ठीक है। 11th 12th को आप इतना हवा मत मानो, उसकी थ्योरी प्रॉपर अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, तो आपके माइंड में वो सब चीज़ घूमनी चाहिए कि लिमिट क्या होती है, डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो वो बेसिक चीज़ें अब इसमें यूज होंगी ग्रेजुएशन वाले में। तो 11th 12th तो बेसिक आपको करना ही करना है। और सर क्लासेस देखना तो बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिस करने में बहुत जोर आता है। ये तो है, देखो क्लासेस में तो ये होता है ना, मेरा जोर लग रहा होता है, आपको तो सिर्फ सीखना है ना। तो और देखना होता है कि हाँ जी क्या बोल रहे हैं सर, बट खुद से करोगे तभी जोर आएगा, और जोर नहीं आएगा तो एग्ज़ाम में आप कुछ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जोर अभी दे लो जितना भी देना है, ताकि एग्ज़ाम में अच्छी आपकी परफॉर्मेंस आ सके। सर जनरल की भी 100 कट ऑफ जाएगी? 100 कट ऑफ जनरल की, हाँ 100 तक जाएगी DSSB TGT की अगर आप बात कर रहे हो। और पैडागोजी का देखो आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो भी यूट्यूब चैनल आपने पकड़ रखा है, जो भी आपको अच्छा लगता है, हम नहीं करवाते हैं। सर DSSB PGT मैथ का कब होगा? DSSB PGT मैथ भी अप्रैल में होगा। हाँ 100 कट ऑफ जा सकती है अगर आप बात कर रहे हो DSSB TGT की। DSSB के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, हाँ 11th 12th करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा 11th 12th। गुड इवनिंग सर, सर मैंने रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ODPD टोपोलॉजी मॉडर्न एंड लीनियर अलजेब्रा किया है और 11th 12th के मोस्टली टॉपिक किए हैं। क्या मैं बस इतना ही बार बार प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर कर सकती हूँ DSSB PGT के लिए? देखो मीनू जी वैसे आपने बहुत अच्छा किया, ये वाला कर लिया। टोपोलॉजी में अगर आपने मैट्रिक्स स्पेस नहीं किया तो वो भी कर लेना, अलग से मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। और उसमें एक ना टॉपिक अभी मैं करवा रहा हूँ कैलकुलस, उसमें कर्व ट्रेसिंग वाला जैसे है ना, कर्व ट्रेसिंग वाला है, वो भी इजी है, कोई ज़्यादा इतना टफ भी नहीं है। मतलब कुछ लोगों के लिए टफ भी है जिन्होंने नहीं किया हुआ, छोड़ना चाहते हो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। वैसे जितना आपने सिलेबस किया ना, इसमें इजीली आपका क्वालिफाई हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके मॉडर्न अलजेब्रा से पूछे जाएंगे, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, नंबर थ्योरी। और बाकी रेमान इंटीग्रेशन भी आप कर लेना, एक टॉपिक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। बाकी रियल आपने कर लिया है, ODPD आपने कर लिया है, कॉम्प्लेक्स लीनियर अलजेब्रा कर लिया, इनफ है, इतना इनफ है। 11th 12th जरूर आपने करना है, ठीक है। तो 11th 12th छोड़ना नहीं है। सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, बट आपके कोर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जनरल पार्ट हिंदी में अटैम्प्ट करूँ और मैथ इंग्लिश में, तो क्या करूँ? देखो अगर आप ये चाहते हो तो अगर आप जो मैथमेटिक्स इंग्लिश में अटैम्प्ट करना चाहते हो तो स्टार्टिंग लैंग्वेज आप इंग्लिश सेलेक्ट करो, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स हिंदी में करना चाहते हो, देखो वो तो 100 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर आप पूरे 100 क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले हिंदी में अटैम्प्ट करना चाहते हो, वो इजी आपको लग रहा है, तो हिंदी मीडियम अगर आपने स्टार्टिंग में सिलेक्ट कर लिया, तो ये देख लेना अगले जो मैथ के 100 क्वेश्चन आएंगे ना, वो भी हिंदी में आएंगे। उसको पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि स्टार्टिंग वाले पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन इंग्लिश में कन्वर्ट करने हैं, अगर आप मतलब सॉरी हिंदी में कन्वर्ट करने हैं अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया, या लास्ट में मैथ के अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो हिंदी में कन्वर्ट करने हैं, हिंदी सेलेक्ट किया तो इंग्लिश में कन्वर्ट करने हैं, वो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। 11th 12th का पक्का है स्टार्ट? हाँ मतलब पक्का कुछ ऐसा नहीं है, फाइनल डेट अभी नहीं आई है वेबसाइट के ऊपर, अभी बताया जा रहा है कि 12 जनवरी को एस्टेट हो सकता है। सर आप ये ऑफ़र निकाल दो वैलिडिटी इंक्रीज करने के लिए, और पैसे भी थोड़ा कम, स्टूडेंट बजट। देखो कोई बात नहीं, आप ना कॉल कर लेना, मैं उनको स्पेशल कल बोल दूंगा, अभी ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ हमारे ऑफिस वाले नंबर पे, कि कल जो भी लोग वैलिडिटी के लिए बोलेंगे उनको स्पेशल डिस्काउंट के साथ जो है ना वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। सर आप जो क्वेश्चन समझाते हैं वो तो आते
आ जाते हैं, बट जब हम खुद करते हैं तो क्वेश्चन नहीं आ पाते। देखो उसका ये कारण हो सकता है, जो ग्रेजुएशन वाले क्वेश्चन है ना, आपने अच्छे से ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ाई की होगी, या उस टाइम पे स्किप कर दिया होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, और अभी थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का है, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल का मतलब नेट वगैरह की प्रिपरेशन भी मतलब एमएससी के बाद कुछ लोग स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जो कर देते हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाता है, जो नहीं करते उनको नहीं आता, ये भी फ़र्क रहता है। बहुत सारे रीज़न रह सकते हैं, आपने किस कॉलेज से प्रिपरेशन किया ना, और आपने इग्नू से किया या मतलब रेगुलर किया, कैंपस से किया या नॉर्मल कॉलेज से किया, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं उसके। उसके लिए यही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बार, थ्योरी सब कुछ करने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। आपको एक बार हर एक एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए उसके सोल्यूशन जरूर देखने पड़ेंगे। सेकंड टाइम थर्ड टाइम जा कर के वो आपको खुद से होने लग जाएंगे। सर आप पढ़ाते हो तो क्वेश्चन करवाते हो तब सब इजी लगता है, खुद करते हैं तो सब गायब हो जाता है दिमाग से। देखो इसके लिए यही है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सकता है, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। और एक मूवी है द सीक्रेट, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, जरूर देखो, हिंदी वर्जन के अंदर 1-1.5 घंटे की है। उसमें आपको समझ में आएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपके जीवन में, आपको लगता होगा यार ये तो कभी नहीं हो पाएगा, बट आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उससे भी कर सकते हो, और जीवन में जो चाहिए आपको वो भी आपको मिल सकता है जल्दी से जल्दी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आप उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, तो वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना भी आपको काफ़ी ज़रूरी है। सर एच एस सी टी टी के लिए बुक बताइए। उसके लिए तो देखो पर्टिकुलर तो बुक नहीं है, उसके अंदर 11th 12th और ग्रेजुएशन दोनों पोर्शन आएंगे, तो दोनों की अलग से आपको लेनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया ग्रेजुएशन की बुक। बट उसमें थोड़े नॉर्मल लेवल के ग्रेजुएशन क्वेश्चन आते हैं, हाई लेवल के नहीं आते, ये भी आपको देखना पड़ेगा। एक यूथ कंपटीशन टाइम की बुक तो ले ही लो प्रैक्टिस के लिए। फिर तो मैं भी कल ही करती हूँ कॉल एक्सटेंड कर, हाँ कल कॉल कर लेना 10 बजे के बाद, मैं बोल दूंगा उनको, आपकी वैलिडिटी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एमएससी फिजिक्स से है, इसलिए बहुत दिक्कत होती है कोई टॉपिक में। अच्छा ये तो है, थोड़ा बहुत हो जाता है। मैथ से होती है ना जिनको, उनको प्रॉब्लम नहीं होती होगी, और जिनके एमएससी मैथ में होती होगी। और वैलिडिटी वैसे ना, वैलिडिटी का अब कॉन्सेप्ट जो है ना एप्लीकेशन से वैसे जा चुका है, उसके लिए कोर्स ही दोबारा आपको पे करके एक्स्ट्रा मतलब पे ही परचेज करना पड़ता है। वो आपको प्रोसीजर सारा बता देंगे टीम। सर यूपी में न्यूज़ आ रही है कि न्यू वैकेंसी नहीं आएगी टीचिंग में, सर जो एग्ज़ाम अप्रैल में वो कहाँ। देखो एग्ज़ाम अप्रैल में उम्मीद पूरी है कि हो जाएगा यूपी का, और जो न्यू वैकेंसी है उसके लिए भी उम्मीद तो है वैसे आएगी, क्योंकि इलेक्शन है अभी, तो आने के चांसेस हैं। और नहीं भी आई तो अभी जो आपके कैंडिडेट है ना 2022 से लेकर 2024 वाले, इनको दोबारा अप्लाई करने के लिए ज़रूर मौका दिया जाएगा, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है इसकी। सर नेट मैथ्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। नेट के लिए तो देखो वही है, एक बुक जो भाई मैंने आपको दिखाई, ये बुक ले लेना, इसमें से एमसीक्यूज प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। नेट लेवल की बुक है, ठीक है, ये वाली बुक, ठीक है। इसमें सारे, ये देखो प्रीवी, ये जो एन बी एच एम पी एस सी आई आई टी जैम नेट सेट एम एस सी एंट्रेंस, सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं आपको, ठीक है। सर मेरा बहुत सिलेबस बचा हुआ है, मैं क्वेश्चन करूँ या पहले सिलेबस। देखो आप दोनों को कंबाइन भी स्टार्ट कर सकते हो। कुछ टाइम आप न्यू सिलेबस को दो, कुछ टाइम आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो, नहीं तो आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम हो जाएगा। अगर आप जो पढ़ चुके हो उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो आपका वो छूट ही रहा है। आपके दिमाग में है कि वो मैंने सिलेबस कर लिया, एक्चुअल में वो कुछ नहीं हुआ है। तो प्रैक्टिस डेली प्रीवियस की करनी करनी है, जो भी आप पढ़ रहे हो रिवीजन डेली करनी है आपको। सर एच टी टी की वैकेंसी कब तक आ सकती है। देखो जनवरी फरवरी में चांसेस तो हैं आने के। एच टेट पी जी टी में इस बार 9th 10th का ही आएगा। एच टेट पोस्ट पी जी टी की आप बात करो पूनम जी, उसमें 11th 12th आएगा, 9th 10th थोड़ा बहुत आएगा। सर डी एस एस बी के लिए बुक के क्वेश्चन एडवांस के लिए डी एस एस बी की जो एडवांस लेवल के लिए मैंने ग्रेजुएशन की बुक अभी आपको दिखाई है। 11th 12th लेवल के लिए यूथ कंपटीशन टाइम ले सकते हो, या ये वाली अभी मैंने आपको जे पी एच पब्लिकेशन की दिखाई है ना, ये आपको एस आर सैनी, ये भी ले सकते हो। सर मैं पीएचडी फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रही थी, एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि आपका ऐप, और मेरा ऐसा इंटरेस्ट बन गया कि फ़िज़िक्स छोड़ दी मैंने, अब इतना अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू सो मच गीता जी, आप सभी के ही प्यार से जो है ना आज हम 2,50,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे पहुँचे हैं, और 1 लाख प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड हुई हैं।
तो थैंक यू सो मच। और जैसे जैसे आप रिकमेंड करते रहते हो उसके अकॉर्डिंग हम नए लेक्चर्स और वो सारी चीज़ें ऐप में अपडेट करते रहते हैं। अभी भी कुछ पाइपलाइन में है, पेंडिंग है चीज़ें, अभी आप जितना करवाया उतना करो, और बाकी और चीज़ें आने वाली हैं तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहो। और 2025 में काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली हैं, एनवीएस केवीएस की वैकेंसी भी आने वाली है, तो उसके लिए पहले से ही आपको प्रिपेयर रहना है अच्छे से, ताकि जो है ना आप वॉरियर की तरह आगे खड़े रहो। कोई भी एग्ज़ाम आए, कोई भी हम क्लियर कर देंगे। जिसमें आपको बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री का जो भी मैं कंटेंट करवा रहा हूँ सारा प्रिपेयर रखना है, ताकि कोई भी वैकेंसी आई कोई भी हम छोड़ेंगे नहीं। कोई भी वैकेंसी कहीं से भी हो, कहीं किसी भी स्टेट की हो, हम पूरी उसमें से जो है ना पूरा कंप्लीट आप पेपर कंप्लीट कर सकते हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो एमपी बिहार केरल कर्नाटक उड़ीसा की हो। वहाँ के भी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे अच्छे रैंक से पास आउट हो रहे हैं और क्वालिफाई करके जॉब भी लग रहे हैं। तो आपका पूरा उसमें हो जाता है, मतलब 9th क्लास से लेकर के एमएससी तक का जो मैं कंटेंट करवा रहा हूँ सारा कंप्लीट हो जाएगा उसके अंदर। तो बस उसको आपने अच्छे से कंठस्थ करना है, ताकि एग्जाम कोई भी आए कभी भी आए आपको ये देखना ना पड़े कि इसमें से क्या आ रहा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग दोबारा से रिवीजन करो और आपका कंप्लीट हो जाए। रिकमेंडेशन आपका सही है गीता जी कि 1.75 की स्पीड होनी चाहिए एप्लीकेशन में, बट अभी वो पॉसिबल नहीं है। मैं दोबारा एप्लीकेशन वालों को बोलता हूँ, मैंने पहले भी उनको बोला था, तो ये अगर हुआ तो ज़रूर करेंगे। सर 11th 12th का सिलेबस में देखो, 11th 12th के डीएसएसबी के लिए 11th 12th सारा ही करना है आपको, इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं ऐसा। अगर आप चाहते हो इंपॉर्टेंट, तो मैंने ग्रेजुएशन के जो फोल्डर बनाए हुए हैं ना उनमें पर्टिकुलर फोल्डर डाले हुए हैं, जैसे कि लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन का उसमें आ गया तो इंटीग्रेशन का टॉपिक डाल, जैसे रेमान का आ गया, रेमान से पहले कुछ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th 12th का, तो वो मैंने डाल दिया, तो वो डाले हुए हैं ऑलरेडी फोल्डर के अंदर 11th 12th के। और फर्स्ट जो भी टॉपिक ग्रेजुएशन का जब मैंने स्टार्ट करना था तो उसमें बताया हुआ है कि पहले 11th 12th के ये टॉपिक आपको करने हैं। तो वो पर्टिकुलर जैसे कि लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मैंने डाल दिया 11th 12th का, तो वो ऑलरेडी डाले हुए हैं उसके अंदर। सर एचटीटी में जितना ऐप पर है, हाँ जितना ऐप पर है वो अगर आप कर लेंगे एचटीटी आराम से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए 47 मिनट से लगातार मैं बोल रहा हूँ, गला भी बैठ गया है, तो उम्मीद है कि आप सब लोगों के मैंने रिप्लाई अच्छे से कर दिए हैं। हाँ देखो 11th 12th का डीएसएसबी के अंदर सिलेबस में नहीं मेंशन है, बट आप बेसिक लेवल देखो ना, बेसिक 11th 12th ही है उसका, ठीक है, तो इसीलिए आपको करना है, ठीक है ना। डीएसएसबी टीजीटी में एसए की कट ऑफ लगभग 85 से 90, 85 मान लो आप। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू शेख जी, सकेफ शेख जी, मेरे को तो नाम भी बोलना नहीं आता आपका। गुड इवनिंग, गुड नाइट, सॉरी गुड नाइट मनदीप जी। चलिए जी, गुड नाइट सबको, थैंक यू सो मच आप सबका। नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं। इतनी ही एनर्जी के साथ अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ऐसे ही जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करते रहिए। और प्रीवियस ईयर के जो भी आपके हैं क्वेश्चन वो भी जरूर करिए। और हमने टेस्ट सीरीज के अंदर भी डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर के टेस्ट सीरीज के अंदर भी उसके सोल्यूशन डालने स्टार्ट कर दिए। जैसे आप सबमिट करते हो पेपर टेस्ट सीरीज, और उसका वीडियो सोल्यूशन तो है ही, और उसके अलावा पीडीएफ फाइल डाल दी है प्रैक्टिस के लिए। शॉर्ट टेस्ट भी आ रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट भी उसमें अंदर आ गए हैं, 200 मार्क्स वाले भी, 300 मार्क्स वाले भी पीएचडी के लिए। और जो 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 आपने सजेशन दिए थे उसके अकॉर्डिंग सारा आता चला जा रहा है, और बस आप करते चले जाइए, ठीक है, एक अच्छी मतलब सोच के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच। हाँ वेलकम जी, शिवम जी, रितिका जी, गीता जी, सुचि जी, सबको वेलकम। शिवम जी वेलकम। गुड नाइट सबको। थैंक यू सो मच सर फॉर योर ग्रेट स्पोर्ट एंड स्पब कंटेंट। थैंक यू सो मच मीनू जी, थैंक यू, वेलकम। श्वेता जी, अवनी जी, एसके जी, मीनू जी, सबको। सर टीजीटी केवीएस एस्टेट यूपी टीजीटी की तरह राजस्थान सेकंड ग्रेड का भी एक फोल्डर बना दीजिए। देखो राजस्थान का मैं कुछ भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही राजस्थान के बारे में बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ लोग हिंदी में ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। बट फोल्डर की जरूरत नहीं है, आप अलग से एक बार सिलेबस देख लेना, सिलेबस के अकॉर्डिंग फोल्डर वाइज आप पढ़ सकते हो। 9th 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन के सब तीनों के अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, आप टॉपिक वाइज कर सकते हो, जो कि टॉपिक आपको सिलेबस में दिखाए गए। अगर आप बोलेंगे तो फिर भी एक वीडियो यूट्यूब पे बना दूंगा, देख लूँगा, चलो कोई नहीं, सेकंड ग्रेड के लिए। मैं एक बारी इस मैसेज को ना कॉपी कर लेता हूँ आपके, ठीक है ना,
ठीक है, मैंने इसमें लिख लिया है, ठीक है, तो कोई नहीं, हुआ तो बना देंगे। थैंक यू सो मच शिवम जी, वे आर वेलकम। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को, और गुड नाइट सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।